डेली करंट अफेयर इन हिंदी जुलाई 2025 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 जुलाई 2025। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है? अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन, ईरान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ईरान। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के लिए विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बिहार। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक विवाह के लिए मंडप और अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु यह योजना शुरू की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई को एशिया अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चीन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर केंद्र की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में स्थित यह पार्क 1.6 अरब वर्ष पुराने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध, जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में जोड़ा गया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई से संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, द्वारिका एक्सप्रेसवे। द्वारिका एक्सप्रेसवे पर एआई आधारित सिस्टम से ट्रैफिक निगरानी, गति नियंत्रण और दुर्घटना प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस राज्य में शुरू अखंड गोदावरी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक 35 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अखंड गोदावरी परियोजनाओं में धार्मिक पर्यटन, नाव सफारी और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की मंजूरी है। वर्ष 2025 में किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? पार्वती तिर्की, नितिन कुशलप्पा, सुशील शुक्ल, अमृतपाल सिंह। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सुशील शुक्ल। सुशील शुक्ल को उनके बाल साहित्य में योगदान के लिए यह राष्ट्रीय मान्यता दी गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जंगली आग लगने के बाद चियोस द्वीप पर आपातकाल की स्थिति घोषणा की है? ग्रीस, लेबनान, इटली, ब्रुनेई। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ग्रीस। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। 17 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 28 जून। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अमेरिका। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीकी साझा करने और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हुआ है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में वार्षिक कटारगामा ए साला महोत्सव शुरू हुआ है? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, श्रीलंका। कटारगामा ए साला महोत्सव श्रीलंका का प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो भगवान स्कंद को समर्पित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में
कौन सी मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी 25वीं। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा जारी एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एशिया में तापमान वैश्विक औसत से दोगुना बढ़ रहा है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी विश्व बैंक। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है और तापमान दोगुनी गति से बढ़ रहा है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।